नमस्कार जी। सर साहिब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर सुरेंद्री दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर मैं मेरठ कंकरखेड़ा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने सन 14 में ली, 10 अप्रैल। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती हाँ थी? सर, मैंने एक गुरु बना रखे थे जो बिठूर के रहने वाले थे। सोनक ब्रह्मचारी उनका नाम था। और वे वही काल की भक्ति बताते थे, स्वर्ग नरक तक की, जैसे हम सभी। और दुर्गे माँ मेरी इष्ट थी। वो चार चार पांच देवताओं के उन्होंने नाम दिए थे कि जो आपको अच्छा लगे इसमें से सेलेक्ट करो। जैसे शंकर जी है, कृष्ण जी है, राम जी है, दुर्गे माता है, इनके सभी के नाम दिए थे। तो सर मैं दुर्गे माता की बहुत मतलब भक्ति करती थी। उनकी भक्ति करते करते सर मेरे पे इतनी मुसीबतों का पहाड़ आया, फिर मेरा मन भी नहीं करता था भक्ति करने का सर। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर जो मेरे पति हैं वो मेरे से 6 साल पहले उन्होंने नाम ले लिया था। कोई हरियाणा के भगत जी थे, उन्होंने उन्हें बताया। तो सर जैसे ही वे नाम लेकर आए तो वे बताते थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज हैं, तू भी नाम ले ले। तो सर मैं इतनी नीच और निकम्मी आत्मा थी सर, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं वही काल की भक्ति करती रही। मैं उन्हें परमात्मा को भी सर मैंने कई बार बहुत बुरा भला कहा मालिक से। अब तो मैं बहुत क्षमा याचना मांगती हूँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे माफ़ कर देना। सर मैं बोलती थी कि ऐसे थोड़ा ना गुरु होते हैं, गुरु तो ब्रह्मचारी होते हैं। जो मैंने पहले गुरु बना रखे थे वो ब्रह्मचारी थे। तो सर ये बताते थे कि मेरे गुरु जी ऐसे ऐसे ये नियम बताते हैं। तो मैं कहती थी ना मैं नहीं करूं भक्ति। फिर सर काल का ऐसा जाल हुआ, मेरे 2.5 साल में 3 एक्सीडेंट हुए, बहुत बड़े बड़े हुए सर। मैं अपने घर में जाल में से नीचे गिर गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सब बोलते थे डॉक्टर कि ये तो जिंदा लाश हो गई, अब ये ठीक नहीं होगी कभी भी। सर जो मेरे पति हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वे कहते थे कि मुझे मेरे परमात्मा मेरे रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है, तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। सर पर ऐसी दया करी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, मेरी रीढ़ की हड्डी 6 महीने में जुड़ गई और मैं चलने फिरने लायक हो गई। सर मेरी नाड़ जहाँ से शुरू होती वहाँ से मेरी नाड़ भी टूट गई थी, सिर में फ्रैक्चर था, मालिक ने वो भी दया कर दी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। फिर सर मेरे 6-7 महीने बाद मेरे फिर चोट लगी। चोट में मेरा ये खवा यहाँ से फट के 2.5 इंच नीचे यहाँ नीचे लटक गया सर। पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने मेरे पे फिर दया करी, जब तक मैंने नाम भी नहीं लिया था। तो सर तीसरी बार मेरे जो छोटा लड़का है उसकी शादी थी, तो उसमें मैं कहने लगी, जब मुझे ज्ञान समझ में आने लगा, जब दूसरी बार मेरे चोट लगी तो हमारे घर में सत्संग शुरू कर दिया। जो मेरे पति हैं वो आर्मी में सर्विस करते थे सर, कभी कभी छुट्टी आते थे। मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा रामपाल जी महाराज जो बंदी छोड़ है उनकी चिप भी आती हैं या उनके सत्संग टीवी में आते हैं। अगर मैं पहले सत्संग देख लेती तो सर मैं इतना कष्ट ना उठाती जितना मैंने काल के लोक में रह के उठाया। तो सर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे ज्ञान समझ आ गया। तो मैं कहने लगी कि मैं ये एक बार, छोटा लड़का है मेरा, इसकी शादी और कर दूँ समाज का। फिर मुझे सर ये थिएटर लगने लगे थे समाज के जो नियम है। तो मैं बोली एक थिएटर ये ख़त्म और कर दूँ, मैं फिर नाम लेने चलूँगी। तो सर ऐसा काल ने चाल चली कि ये फिर तो मेरे हाथ आएगी नहीं अगर ये रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई। तो पहले ही मेरा जो शादी थी उसके 3 दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट कर दिया। और सर मेरा इतना बुरी तरह एक्सीडेंट कर दिया सर, यहाँ मेरे माथे में इतना लंबा पत्थर घुस गया था। जो मेरे पति हैं उन्होंने वो बाहर खींचा और मैं पूरी खून में तरबतर हो गई थी, बेहोश हो गई थी। और सर यहाँ से आप देख भी सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये हड्डी चूर चूर हो गई थी, इसमें प्लेटें डली हैं सारे में। मैं फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मैं फिर ठीक कर दी। तो सर जब हमारे जितने भी शादी में रिश्तेदार आए थे वे सब न्यू कहने लगे कि इसे तुम कहीं दिखाते नहीं हो, इसके ऊपर कुछ भूत बलाए है या तुम्हारे घर में कोई किसी ने कुछ करवा रखा है जो हर तीसरे महीने इसके चोट लगती है, तुम कहीं दिखाते नहीं। तो सर बच्चे जो है रोने लगे डर की वजह से कि मम्मी के पता नहीं क्या हो गया। तो सर ये जो ज्योतिषी होते हैं, बहुत सियाणे तांत्रिक वगैरह होते हैं, इनके पास गए, बच्चे भी गए। एक जगह तो वे मुझे भी ले गए थे सर। 3 जगह यही बताया ज्योतिषियों ने कि इसकी कुल 32 हफ्ते की उम्र बची है और ये मर जाएगी, आगे इसकी उम्र नहीं है।
तो सर मैंने उसे पूछा कि मैं, वो बता नहीं रहा था, मैंने पूछा मैं डरती नहीं हूँ मुझसे, मैंने रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रखा है, अब मैं नाम लेने जाऊंगी तो बताओ कितनी उम्र बची है मेरी। उसने कहा कि 32 हफ्ते की बची है, स्टाम्प पेपर ले आओ कचहरी से, साइन करके दे दूंगा, भक्ति करना छोड़ दूंगा, ज्योतिष विद्या छोड़ दूंगा अगर तुम 32 हफ्ते के अंदर नहीं मरी तो सर ये मेरे पति जो हैं इन्होंने तो बहुत पुराना नाम ले रखा था सर रामपाल जी महाराज से, 9 में लिया था इन्होंने, सन 9 में। तो इन्हें तो अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा था सर, ये कहने लगे तू मेरे साथ आश्रम में चल और रामपाल जी महाराज से नाम ले ले, तेरी उम्र बढ़ जाएगी, रामपाल जी महाराज से नाम ले ले और तू ठीक हो जाएगी। तो जी सर ये मुझे आश्रम में ले गए, तो मैंने नाम वहाँ ले लिया और जो वहाँ की सेवादार है वो मुझे, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी कि मैं मैक्सी पहन के वहाँ ले गए, गाड़ी में सीट पे लिटा के पीछे, और जो सेवादार वहाँ के वो पकड़ पकड़ के मुझे परमात्मा की, जहाँ बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वहाँ लाइन में लगे हुए थे सब। तो बीमारों की सर वहाँ अलग लाइन होती है, मुझे बीमारों की लाइन से ले जाके रामपाल जी महाराज ने जब आशीर्वाद दिया तो रामपाल जी महाराज को देख के मुझे रोना आ गया और मैंने मालिक से सारी बात बताई रामपाल जी महाराज से। मेरे 2.5 साल में 3 एक्सीडेंट हो गए हैं और अब ज्योतिषी बता रहे हैं कि तेरी आगे उम्र नहीं है। तो रामपाल जी महाराज बोले कि नाम लिए हुए आपको कितने दिन हो गए? मैं बोली जी मैंने तो अभी लिया है, मैं तो आज ही आई हूँ। फिर मुझे अंदर से मेरी आत्मा रो पड़ी, बहुत जोर से मैं रोई परमात्मा के सामने। तो वापस आए रामपाल जी महाराज, वापस आए, बेटी क्यों रो रही है? मैंने कहा कि मुझे तो अभी ज्ञान का पता चला है, अगर मैं अब मर गई तो मालिक मैं तो कहीं कुतिया बनी फिरूंगी, मुझे बचा लो रामपाल जी महाराज, मुझे बचा लो, मेरी बंदी छोड़, मेरे पे दया करो, रहम करो मालिक। बोले क्यों बेटी ऐसे क्यों कह रही है तू कि तेरी उम्र खत्म हो गई? तो मैंने बताया, रोना आ गया था सर, मुझे बहुत जोर से रोना आ गया था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सामने। तो मैंने कहा जी ज्योतिषियों ने बताया, 3 जगह अलग अलग ज्योतिषियों ने बताया है कि तेरी उम्र खत्म हो गई, तू बचेगी नहीं। तो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज फिर के वापिस आए और मेरे सिर पे हाथ रख के बोले हंस के कि मर्यादा में रह के भक्ति करना और जा ना ही मरे। ऐसे मालिक ने हाथ उठा के मेरे सिर पे हाथ रख के और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया। उस दिन से सर मेरे कान भी तत्ता नहीं हुआ, मुझे 6-7 साल हो गए नाम लिए हुए और परमात्मा ने अपनी भक्ति खूब दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक मेरा छोटा बेटा था सर, वो रुड़की में जॉब करता था, तो मुजफ्फरनगर हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे कोई बाइक वाला रोंग साइड से आके बाइक वाला मार गया और सर उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि उसका घुटना इतनी बुरी तरह फट गया कि जैसे गन्ने में से रस निकाल लेते और खोई खोई बच जाती है, ऐसे पूरी तरह फट गया। वो इस लायक भी नहीं रहा कि हम उसे उठा के ला सके। तुझ मुझ ने ऐसे करके वो गाड़ी में डलवाया, फिर सर हम ले आए। डॉक्टर ने वो पट्टी कर रखी थी वहाँ मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल में कर दी थी उन्होंने। तो हम यहाँ सर मेरठ में एक ये जसवंत राय हॉस्पिटल है, उसमें हमने वो एडमिट कर दिया। तो सर जो पट्टी बंधी हुई थी, एक्सरे में डॉक्टर को इतना पता नहीं चल रहा था कि जो है इसके अंदर इतनी खराबी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा भर्ती कर दो, घबराओ मत, चिंता मत करो, कल ऑपरेशन कर दूंगा। तो सर जैसे ही वो ऑपरेशन, उन्होंने पैर खोला, घुटना इतना ख़राब था कि ऑपरेशन के समय ही डॉक्टर ने हमें ओटी में बुला लिया, मैं और जो मेरे पति हैं। डॉक्टर बोला ये तेरे लड़के का कभी भी पैर मुड़ेगा नहीं, इसकी इतनी बुरी कंडीशन है, तू कहीं भी ले जा, मैं दोबारा जैसे तू ले आई थी सिलवा के ऐसे ही सिल दूंगा, कहीं भी ले जा, दिल्ली ले जा और बड़े बड़े अस्पताल है कहीं भी ले जा। लड़के में सर 16 खून था जब उसका एक्सीडेंट हुआ और खून बह के पूरी 11 पॉइंट रह गया था। डॉक्टर ने कहा कि इसमें 4 पॉइंट खून चढ़ के तब ऑपरेशन होगा। मैंने कहा डॉक्टर से सर पहले तो मैं परमात्मा की भक्ति करती हूँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले रखा है, पहले परमात्मा है मेरा और दूसरी आप डॉक्टर को भी भगवान की उपाधि दी गई है, आप ऑपरेशन करो, बाकी तो मेरा बंदी छोड़ संभाल लेगा सब। तो सर डॉक्टर को कुछ हौसला सा आया और उसने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया तो सर 6 घंटे ऑपरेशन चला। तो जो डॉक्टर ने वो घुटना देख के, और बहुत बड़ी स्क्रीन थी सर, वो जो एक्सरा लगा रखा था,
तो डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए कि मेरी ज़िंदगी में ये पहला ऐसा केस आया है और आप कह रहे हो कि आप ही ऑपरेशन करोगे, मैं इसे कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि सर आप संभालो, आप ऑपरेशन तो करो, बाकी मेरा बंदी छोड़ आ जाएगा आपके साथ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ जाएंगे आपके साथ ऑपरेशन में, आप चिंता मत करो, एक बार ऑपरेशन तो आप शुरू तो करो। सर उसका ऐसा हौसला सा आया डॉक्टर के कि बोला ठीक है। सर 6 घंटे ऑपरेशन चला। जब ऑपरेशन में से डॉक्टर निकल के आया तो हम सभी उसके इंतजार में खड़े थे। तो डॉक्टर मेरी तरफ देख के थोड़ा मतलब हल्का सा उसके चेहरे में कुछ मुस्कान सी थी। मैं बोली सर आप तो बहुत, जब ऑपरेशन करने के लिए गए तो रो रहे थे, तो मेरे बच्चे की अब क्या कंडीशन है, आप थोड़ा खुश से लग रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल हुआ, पर मुझे ये नहीं पता कि उस समय मेरे कैसे हाथ चल रहे थे और कौन मेरी बुद्धि चला रहा था। आज तक जितना भी मेरी जिंदगी में मैं कर सकता था मैंने सबसे बेस्ट ऑपरेशन किया है, पर कोई शक्ति थी मेरे साथ ऐसी, जो आप मुझे कह रहे थे बार बार कि मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज दया करेंगे, वो कौन है बहन जी, आप मुझे बताओगे विस्तार से। मैं बोली सर आप नहीं जानते हो, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं, हरियाणा में आए हुए हैं, बरवाड़ा में आए हुए हैं, वो इंसान नहीं है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब आए हुए हैं, वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। सर मुझे पूरा भरोसा है, आप मेरे बच्चे का इलाज जारी रखो और सतगुरु रामपाल जी महाराज दया करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। सर मेरे लड़के के 4 ऑपरेशन हुए, तो एक बार जब दूसरी बार भर्ती कर दिया तो सर वो लड़के का जो खून में ब्लड में इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि उसको जो पहले शुरू में जाल लगाया था, एक इतना बड़ा जाल टाइप था, वो लगाया था हड्डी को कंट्रोल करने के लिए, और फिर दोबारा प्लेट डालनी थी। तो सर डॉक्टर ने कहा कि 5-4 दिन में एडमिट करके और उसके मैं प्लेटें डाल दूंगा। सर 15 दिन हो गए, मैं हर रोज़ परेशान, उसका इतना बिल 10,000 रुपये रोज़ का बिल था, उसका आईसीयू में था लड़का। तो डॉक्टर रोज आवे, इंग्लिश में गिटर पिटर करे, मुझे समझ नहीं आता था। सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मीडियम परिवार की हूँ। तो एक दिन मैंने डॉक्टर से पूछा सर आप तो कह रहे थे 5 दिन में प्लेटें डाल दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, सर ऐसी क्या बात है, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते मेरे बच्चे का। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में बताता हूँ तुझे, तेरे बच्चे के जो पैर में ब्लड में इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अगर मैंने ऑपरेशन कर दिया, प्लेटें डाल दी, तो उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो मैंने कहा सर आपको कितना इन्फेक्शन है इसमें। उन्होंने कहा कि 21 पॉइंट है। मैं कहा सर आपको कितना चाहिए। बोला मुझे तो 10 तक भी अगर ये आ गया तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तो सर शाम का समय था, लड़का बेड में लेटा हुआ था, मैं हमारी संध्या आरती चल रही थी उस समय, जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई। सर आरती के बाद मैंने वहीं दंडवत प्रणाम किया अस्पताल में और अपने रामपाल जी महाराज को पुकारा कि हे बंदी छोड़, ऐसे तो बहुत रुपए का बिल आ जाएगा, ये आपकी दासी तो बहुत गरीब है और कैसे इसका बिल भरेगी इतना, मालिक दया करो। तो सर वो जो दोबारा ब्लड लेने के लिए आया, तो मैंने तो सिर्फ 10 पे आ जाए इतनी अरदास लगाई थी परमात्मा से कि मालिक ये 10 की बोल रहा है डॉक्टर, 10 पे आप ला दो तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा, बिल में थोड़ी सी राहत हो जाएगी। 10,000 रुपये रोज़ का हम कहाँ से बिल भरेंगे। सर आप विश्वास नहीं करोगे, परमात्मा ने 6 पे ले दिया वो इन्फेक्शन। जब अगले दिन रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कल ऑपरेशन कर दूंगा, तेरे बच्चे की इतनी ये इन्फेक्शन कैसे घट गया, ये तो 6 पे ही आया है। मैंने तो सिर्फ 10 तक के लिए बोला था, ये तो 6 पे आ गया, तूने ऐसा क्या कर दिया रात रात में। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं जिस अपने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करती हूँ, ये सब उन्हीं का चमत्कार है। हम पे जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हम अपने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को पुकारते हैं और वे ही अपने भक्त पे दया करते हैं, ये सब उन्हीं का चमत्कार है। सर ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन जब करने के लिए गए तो मैंने उन्हें पूछा सर वो बेहोशी वाला जो डॉक्टर है वो कै घंटे का ऑपरेशन होगा, वो कितने पैसे लेता है। तो उन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटे लग जाएंगे ऑपरेशन में, 2,000 रुपये घंटा लेता है, ऐसे बताया उन्होंने। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई, मालिक अगर 6 घंटे भी ऑपरेशन चल गया तो सर ये तो 12,000 हो जाएंगे, हे बंदी छोड़ मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगी, मालिक दया करना। तो सर जो बेहोशी वाला डॉक्टर था
उसने जो बच्चे को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया तो उसने तो अपना पूरा ही लगाया। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करके बाहर आया तो सर मैं एकदम खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो 6 घंटे का ऑपरेशन बता रहा है, वो तो 2 घंटे में ही बाहर निकल आया। और मैं ऐसे बाहर बैठी थी, एकदम मैं खड़ी हुई, मैं बोली सर क्या बात है, कुछ परेशानी हुई क्या, आप ऑपरेशन में से क्यों निकल आए बीच में से? तो वो बोला कि नहीं तू घबरा मत, बच्चे का इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, जो मैंने प्लेटें डाली हैं बच्चे के, इतनी हड्डी सेट बैठ गई है कि तू सोच भी नहीं सकती। पता नहीं तेरे केस में क्या चमत्कार होता है कि 6 घंटे का ऑपरेशन 2 घंटे में हो गया। सर डॉक्टर ने जब जब ऑपरेशन किया, 4 ऑपरेशन किए बच्चे के, हर बार यही बताया कि मेरे साथ कोई शक्ति आती है और वो ऑपरेशन करवाती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे कैसे हाथ चलते हैं, कैसे मेरी बुद्धि चलती है मुझे नहीं पता। तो सर मैंने कहा कि मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज करवाता है, सर आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोला कि अगर तेरे लड़के के इसमें ये सड़क का रोड का ऑपरेशन है, एक्सीडेंट है, अगर इसमें पस पड़ गया तो इसकी टांग काटनी पड़ेगी, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मैंने कहा सर आप ऑपरेशन तो करो, आप टाँके तो लगाओ, नहीं पड़ने देगा मेरा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, इसमें पस नहीं पड़ने देगा, आप ऑपरेशन तो करो। सर 4 ऑपरेशन करे डॉक्टर ने, सारे इतने बढ़िया टाँके निकले, किसी में कोई पस नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़का आज बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने आप चल फिर लेता है। और सर छोटे मोटे लाभ तो हर समय ही होते रहते हैं परमात्मा के। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए सर, और हर दिन चमत्कार परमात्मा के छोटे मोटे तो हर रोज होते ही रहते हैं सर। मेरी तो समाज से यही प्रार्थना है कि परमात्मा कबीर साहिब जो परमात्मा है और रामपाल जी महाराज के शरीर में आए हुए हैं, वो हरियाणा में आए हुए हैं, मेरे जैसी गलती मत करना। मैंने अपनी पति की 6 साल बात नहीं मानी थी और उनकी बात नहीं मानने के कारण मुझे काल ने इतनी परेशान किया सर, मेरे शरीर में एक भी हड्डी ऐसी नहीं बची है जो टूटी ना हो। और रामपाल जी महाराज की दया से वो मालिक ने सारी ही जोड़ दी और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहनों भाइयों, मेरे जैसी गलती मत करना ना। आप साधना चैनल पे सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे और कई सारे चैनलों पे आता है, आप ज्ञान सुनो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लो और अपने जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर बहुत आसान है, हमारे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है, हर जिले में एक एक नामदान सेंटर खोल रखा है। और सर नीचे पट्टी चलती है, जब सत्संग आता है उस पर हमारे नंबर लिखे होते हैं, किसी भी नंबर पे आप कॉल करोगे तो वे आपका जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उसको बता देंगे और आप जाके सतगुरु रामपाल जी महाराज का आप नाम ले सकते हो और उनकी भक्ति कर सकते हो और मोक्ष पा सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।